जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। मैं फादर रितेश कुमार। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु के वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं आज के वचन से। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर आप हमें अगुवाई करें ताकि आपके वचन के माध्यम से बातचीत कर सके। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से जय मसीह की मैं बोलता है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से एक घमंड 5 दंड। एक घमंड 5 दंड। घमंड एक ऐसा चीज है जो विनाश को लेकर आता है और हमें नुकसान की ओर लेकर के जाता है, हमें गिरा देता है, लोगों के नज़र से गिरा देता है और हमको शर्मिंदगी महसूस जैसे होने लगती है जब हम गिर जाते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से इस घमंड के विषय में प्रभु क्या कहता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन जो बाइबल के अंदर में आप देख सकते हैं। एक धनवान व्यक्ति था जो उसके पास बहुत घमंड था पैसों के, धन को लेकर के, पर उसका रिजल्ट एक दिन बुरा निकला। वो धनवान भी मरा और वो निधन भी मरा। दोनों जो है कि धनवान जो संसार में ही सुख विलास तो किया, पर वो उसका लास्ट में जो रिजल्ट था नरक में गया। और वहीं पर लाजर उसके जुठन को लेकर उठा के खाता था, लेकिन वो भी मरा, पर वो परमेश्वर के गोद में गया। तो यहाँ पर हम रिजल्ट देखने को मिलता है कि घमंड हमको ज़्यादा समय तक सुरक्षित हमें नहीं रख सकते। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के द्वारा देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। भजन संगीता 119 के 21 पद। आइए हम प्रभु के वचन से देखते हैं। भजन संगीता 119, भजन संगीता 119 का 21 पद। यहाँ पर लिखा है, तूने अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है ना। जो अभिमानी मतलब घमंडी, क्रूर है ना, जो अपने आप को बोलते हैं हमारे अलावा कोई है ही नहीं, जो मैं हूँ सो मैं हूँ। तो यहाँ पर जो है कि अभिमानियों को जो श्रापित है घुड़का है। कौन घुड़का है? परमेश्वर है ना। वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए है ना। जो घमंडी है, जो किसी की बात नहीं मानते, वो क्या है? परमेश्वर की आज्ञाओं से वो भटके हुए हैं और परमेश्वर के विरोध में हमेशा बातें करते रहते हैं और दोष लगाते रहते हैं हमेशा। तो घमंडी कभी भी जब उसके जीवन में विनाश आने का समय होता है तो उसके जीवन में घमंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक देसी में कहावत है कि जब पाप की घड़ा भर जाता है तो अंत में मृत्यु हो जाती है। तो उसको जब पाप की घड़ा भर जाता है ना, तो उसको बचाने के बाद भी आदमी बच नहीं सकता है। तो यहाँ पर घमंड हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन, दाऊद के वचन में लिखा है। दाऊद कहता है कि अभिमानी जो है, घमंडी जो है, वो श्रापित है, परमेश्वर उनको घुड़का है और वो परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक गए हैं। यहाँ पर दाऊद राजा इस बात को कहते हैं कि अभिमानी घमंडी वो श्रापित थे क्योंकि उनको परमेश्वर ने घुड़का है, उनको डांटा है और परमेश्वर की आज्ञाओं से वो क्या है? भटक गए हैं। इसलिए उनके पास में बहुत ही अभिमान है, घमंड है और गर्व है। इस प्रकार का उनके दिमाग में बैठे रहते हैं और अपने आगे किसी को भी वो अच्छा नहीं समझते। तो यहाँ पर हम देखा है कि
पहला चीज़ देखा कि अभिमानियों का जो है, अभिमानी होने के नाते परमेश्वर क्या करता है, धर्मियों के विरोध में यदि घमंडी ऐसी कोई बात कहता है तो परमेश्वर उसके प्रति घुड़कता है ना। देन दूसरी बात हम देखते हैं, घमंडियों से परमेश्वर क्रोधित होता है। घमंडियों से परमेश्वर क्रोधित होता है। यशायाह की पुस्तक 13 अध्याय और आपको 11 पद, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराइयों के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ डालूंगा। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण क्या करेगा, दंड देगा, और दुष्टों उनके अधर्मों का दंड दूंगा। दुष्टों को जो परमेश्वर के विरोध में है या परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, उसको क्या करेगा, अधर्मियों को, अधर्मी वो चीज़ है जो बेविचार हो गया या बहुत ही गहरा पाप हो गया, इस तरीक़े से परमेश्वर क्या करेगा, उनको दंड देगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा, यानी कि ज्ञानों को परमेश्वर क्या करेंगे, नाश करेंगे। यानी वो कहते हैं मेरे पास बहुत ज्ञान है, मैं बहुत ही बुद्धिमान हूँ, तो उनके ज्ञान को परमेश्वर क्या करेगा, अभिमान को, घमंड को नाश करेगा। देन नाश करूंगा और उपद्रव करने वाले घमंडियों को तोड़ूंगा। जो उपद्रव करते हैं, चैन से नहीं रहने देते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करेगा, उनके घमंड को चकनाचूर कर डालेगा। क्योंकि घमंडी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, पापी परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ पापी लोग खड़े नहीं हो सकते। जहाँ पवित्रता है वहाँ पर अधर्मी लोग खड़े नहीं हो सकते। जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ घमंडी लोग खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास में परमेश्वर का वचन नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य नहीं है। और यदि खड़े होने के योग्य नहीं है तो उनको एक दिन नाश होगा, क्योंकि घमंड उनके पास में है। तो तीसरी बात हम देखते हैं कि अभिमानियों को परमेश्वर क्रोध करता है। अभिमानियों को, घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है, क्रोध करता है। जेम्स यानी याकूब, नया नियम में याकूब 4 अध्याय और आपको 6 पद, यहाँ लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है। जो कद्र नहीं करते प्रभु को, उससे परमेश्वर घृणा करता है। और नम्रों पर अनुग्रह करता है। जो नम्र लोग हैं, परमेश्वर क्या करता है, उसके ऊपर में अनुग्रह, दया और उनके पापों को क्षमा करता है। पर यहीं पर जो अभिमानी है, घमंडी है, उनके ऊपर दया न की जाएगी। देन 7 पद में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जाओ कि शैतान सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा, है ना। तो हमें शत्रुओं को सामना करना है ताकि शत्रु हमारे सामने से भाग निकले। घमंडी हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, बुद्धिमान हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि जो अपने आप में क्रूर करता है, अपने आप में घमंडी है और अपने आप में ज्ञानी समझता है, वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति के सामने वो लोग खड़े नहीं रह सकते, उसे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि अभिमानियों से परमेश्वर विरोध या क्रोध परमेश्वर करता है। तो ये हमने तीसरी बात को हमने देखा। और चौथी बात को हम देखते हैं परमेश्वर के वचन से, अभिमानियों का सामना करता है। आइए पढ़ें पहला पत्रस और आपको 5 अध्याय 5 पद। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु
दोनों पर अनुग्रह करता है। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बोलता है कि हे नवयुवकों, हे जवानों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो। यानी जो बुजुर्ग है, बुजुर्गों ने सलाह जो देते थे बहुत अच्छे देते थे, है ना। तो उनके हमें क्या करना है, अधीन रहना चाहिए। उनके पास में जो एक्सपीरियंस है वृद्ध लोगों का, बुजुर्ग लोगों के पास में, उनसे सुनना चाहिए, क्योंकि जो वो वृद्ध अवस्था में बातें करेंगे वो सही बातें करेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे नवयुवकों को अपने वृद्ध लोगों के साथ में जो उन पुरुषों के अधीन रहो जो तुमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करो, उनका आदर करो। जब हम आदर करते हैं तो हमारा भी सम्मान होता है। यदि हम बुजुर्गों को आदर नहीं करना सीखा है तो हमारा भी आदर नहीं होगा। इसलिए यहाँ परमेश्वर कहता है कि पहले हमें बुजुर्गों को या हम अपने से बड़ों को हमें आदर करना सीखना है, तब हमको भी आदर मिलेगा। वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हम सबके सब, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, क्या करें, एक व्यक्ति को सम्मान करने के लिए हमें एक तत्पर होना चाहिए और उनको आदर करना चाहिए, नम्रता से उनको सम्मान करना चाहिए, है ना। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का क्या करता है, विरोध करता है। जो घमंडी है, जो क्रूरत है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बुद्धिमान समझते हैं, परमेश्वर उनका विरोध करता है, परंतु दोनों पर अनुग्रह करता है। चाहे अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, दोनों पर परमेश्वर का अनुग्रह होती है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, दोनों को पर परमेश्वर अपनी आशीष को उड़ेलता है। तो परमेश्वर स्पेशल यहाँ पर प्रायोरिटी दिया है कि अपने बड़ों को, परमेश्वर अपने बड़ों को हमें आदर करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाता है अपने माता पिता का आदर कर, है ना। तो हमको आदर करना है, बुजुर्गों को आदर हमें करना सीखना है, नम्रता से उनकी सेवा करना है, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। पांचवी बात हम सीखते हैं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड से चढ़ी हुई आंखें। आइए हम सीखते हैं नीति वचन, पुराना नियम, नीति वचन आपको 6 अध्याय और 16 और 17 पद। यहाँ पर लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ रीत से कहता है कि 6 वस्तु से परमेश्वर बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है ना। तो 7 वस्तुएं हैं जो उनसे परमेश्वर घृणा करता है। पहली चीज़ इसमें देखते हैं, घमंड से चढ़ी हुई आँख। घमंड से चढ़ी हुई आँख, जो शराबी है, नशीले हैं, जो शराब मदिरा पीकर अपनी आँखों को चढ़ाए रहते हैं, उनसे परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वाली जीभ, जो हमेशा जो है कि एक दूसरे के प्रति झूठ बोलती है, ऐसे झूठ बोलने वाले व्यक्ति से परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों के ऊपर में अपने मुंह से तो कहते हैं मैं प्रभु यीशु को तो जानता हूँ, प्रभु यीशु को तो मैं मानता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, लेकिन उनके दिल में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर उनके दिल में नहीं है। तीसरी बात है, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ। निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, जो कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है, उसको जो है कि गलत ही तरीक़ा से एक नम्र व्यक्ति, एक सीधा व्यक्ति को हमने क्या कर दिया, गलत रास्ते में फंसा दिया। तो ऐसे क्या है, लहू बहाने वालों के हाथ परमेश्वर क्या करता है, उनसे घृणा करता है, उनको परमेश्वर पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन में इन 4-5 चीज़ों को हमने देखा कि परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आँखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले मन। तो मन सबसे धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज है, क्योंकि परमेश्वर का वचन
हमको बताता है कि हमारा धोखा यानी धोखा देना बहुत बड़े एक पाप है। तो हमको जो है कि किसी ऐसे व्यक्ति को हमें धोखा ना दे। अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ की कल्पना गढ़ने वाला मन जो बिना मतलब के जो है कि दिमाग में पालते रहते हैं। बुराई करने वाला वेग से दौड़ने वाले पाँव, बुराई करने वाले पैर, दौड़ने वाले पाँव जो है ना, बुराई करते रहते हैं, हमेशा एक दूसरों को निंदा करते रहते हैं। ऐसे लोगों से परमेश्वर खुश नहीं है। झूठ बोलने वाली साक्षी, झूठ बोलने वाले मनुष्य जो झूठ-मूठ के खड़े होकर गवाही देते हैं कि ये सच है, ऐसे लोगों से परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, भाइयों के बीच में, घरों में, परिवारों के बीच में भाई भाई में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, उससे परमेश्वर क्या है? प्रसन्न नहीं है। और ऐसे लोगों से परमेश्वर आशीषित नहीं है। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सो आज हमने सीखा है कि घमंड, एक घमंड और 5 दंड के विषय में सीखा है। तो पहली चीज़ें हमने देखा कि अभिमानियों का घमंड, परमेश्वर अभिमानियों को कद्र नहीं करता। दूसरी चीज़ हमने सीखा कि घमंड से परमेश्वर क्रोधित होता है। घमंडी पुरुष से परमेश्वर क्या होता है? क्रोधित होता है, उस पर से परमेश्वर की आशीष भी छीन ली जाती है। तीसरी बात हमने सीखा कि अभिमानियों से विरोध करता है। परमेश्वर क्या करता है? अभिमानियों से विरोध करता है ना। जो उसकी बात नहीं मानते उनसे परमेश्वर विरोध करता है। और चौथी बात देखते हैं, अभिमानियों का सम्मान करता है। अभिमानियों का सम्मान परमेश्वर, घमंडियों को परमेश्वर सम्मान नहीं करता है ना। घमंडियों का परमेश्वर सम्मान नहीं करता है। और पांचवी बात हमने देखा कि घमंड से चढ़ी हुई आँखें को, मनुष्यों को, घमंड से चढ़ी हुई आँख वाला मनुष्य को परमेश्वर घमंड पसंद नहीं करता है। तो इसमें हमने सीखा कि बुरी लालच करना, खून बहाने वाला और तमाम प्रकार के समस्याओं को लेकर उत्पन्न करने वाला ऐसे मनुष्य से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता, क्योंकि वो अच्छा सोचता ही नहीं, इसलिए परमेश्वर उसको प्रसन्न नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन से घमंड जो चीज़ है वो घमंड हमारे जीवन से क्या हो जाए? बाहर निकले, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष बनी रहे। तो हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र और दीन बने, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, आपके जीवन पर बना रहे। जैसे एली के जीवन में हम देख सकते हैं, एली के 5 पुत्र थे, पर एली तो परमेश्वर के भय मानता था, लेकिन उसके बच्चे शराबी हो गए थे, बिगड़ गए थे। परमेश्वर की दृष्टि में वो बिगड़ चुके थे। लेकिन परमेश्वर एली को बोलता, तू अपने बच्चों को सिखा, उन बच्चों को डांट डपट। लेकिन क्या हुआ? एली के बात जो है कि उनके बच्चे नहीं माने। अंत में जो है कि हम देखते हैं उनके बच्चे भी नाश हो गए और एली भी नाश हो गया। तो घमंड क्या है? हमारे जीवन को नाश कर देता है, हमारे जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। तो हमारा घमंड हमको जो है कि परमेश्वर के राज्य में लेकर नहीं जाएगा, बल्कि हमारे जीवन में श्राप होगा और हमारे जीवन आशीषित नहीं हो पाएंगे। तो इस वचन के द्वारा सुने जाने पर आप सबको प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। सामर्थ्य जीवित पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु जी, आपके वचन में हमने सीखा है कि जो घमंडी हैं, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और प्रभु यीशु ऐसे लोगों को मन को फिरा प्रभु, जिससे पिता परमेश्वर लोग मन फिराए और आपकी ओर फिरकर अनंत जीवन को प्राप्त करें। उनके भी पाप क्षमा किए जाए, उनके भी घमंड से नाश होने से बचा लिए जाए, क्योंकि जब घमंड आती है तो विनाश आता है, विनाश के बाद नाश होता है। पिता परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, आप अनुग्रह और आशीष को प्रदान करें। धन्यवाद, मेरी प्रार्थना आपने सुने हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।